हमारे यहाँ रमजान के दिनों में लगता है कि सारी कौम भिखारी हो गई है, देने वाला 5 है, लेने वाला 95 है, या सिर्फ ज़मीर मुर्दा हो गया है, सोच छोटी हो गई है। क्यों कि साहब ससुर ही कपड़ा देगा, ससुर घड़ी देगा, ससुर जूता देगा, ससुर सिर शेरवानी देगा, अपना कमा खा करके क्या करेगा, वो खाएगा हागेगा, और कपड़ा कौन देगा, ससुर देगा। एक बीवी से फायदा भी उठाएगा और उसके बीवी के बाप से घड़ी भी पहनेगा। वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वो शेरवानी पहने, वो हाथ में घड़ी पहने, वो 3 पीस का कोट पैंट पहने, वो जूता खरीदे, जूता खरीदे, कोठारी की बनियान चाहिए, कोठारी की बनियान चाहिए, और साहब फला कंपनी का रेमंड का कपड़ा चाहिए, और साहब रेड एंड चीफ का जूता चाहिए, खादिम का जूता चाहिए। क्यों? ये सब कपड़ा खरीदने की रस्म। चलो साहब 5 आदमी उधर से 5 इधर से, लड़का भी जाएगा, बोलेगा ये नहीं वो चाहिए, लड़का का बहनोई रहेगा, लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए, जैसे इनका बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए, ये मर्द जहर खा के मर जाएगा। इस्लाम नाफिज किया है, इसलिए एक कौम मुस्लिम ये शमे महफिल नहीं है, ये खातून खाना बन के रहे, बहार शरीयत पढ़े, अनवार शरीयत पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, उनकी चादर डाल के रहे, ताकि समाज के गुंडों की नजर इस पर ना पड़े, आवारों की नजर इस पे ना पड़े, लुच्चों की नजर इन पे ना पड़े। अगर लुच्चों की नजर पड़ेगी, इसके बदन को नोचेगा भी, रेप भी करेगा, अब 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में ये बहा देगा। इस तरह आमतौर पर आज खबरें सुनने को मिलती है। इसलिए इन लुच्चों की निगाहों की हवस से बचने के लिए मेरी माँ बहन बेटियों को फिल्मी तहजीब पर अमल न करना होगा, कुरानी तहजीब पे चलना होगा। कुरान कहता है करना फी बयूते कुन्ना, अपने घरों में ठहरी रह, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौर जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे मत फिरे, बाजारों में दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, सड़कों पे दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, वो ताक झांक ना करे मुसलमान के मोहल्ले में जवान औरत दिखाई ना पड़े। अगर ये पढ़ना लिखना है, घर से बाहर जाना है, इनकी दरसगाहें अलग हो, तालीम गाहें अलग हो, इनका पढ़ाने वाला 18 साल का जवान ना हो, वरना तो साहब दूसरी जगहों पे टीचर और शिष्य का संबंध इतना खतरनाक हो रहा है कि दूसरे लुच्चे लफंगे अपनी जगह, टीचर ही अपनी शिष्या को हवस का शिकार बना लेते हैं। इसलिए कहा गया है ये पर्दे में रहे, अमन में रहेंगी, घर में रहे, घर काबिले रश्क बनेगा, और फिर ये कोशिश करे इनका अखलाक इतना ऊंचा हो, इनका इल्म इतना ऊंचा हो, इनका तकवा इतना ऊंचा हो, ये घर में रहे, मर्द बाहर कमाए, और ये कुतुब अब्दाल जन्म दे। और जब समाज में कुतुब पैदा होंगे, नमाजी पैदा होंगे, तो समाज में जो बेचैनी की आग लगी है, ये आग बुझेगी, अमन सुकून की हवा चलने लगेगी, नारे तकबीर चलने लगेगी, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शाहरियार रजा कादरी। इनकी जिम्मेदारियां बहुत महदूद हैं। अब बस एक हदीस सुनाता हूं जो हुजूर का पैगाम है। आका क्या फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा, बस एक छोटी सी जिम्मेदारी इनकी है, ज्यादा बड़ इन पर जिहाद फर्ज नहीं है, इन पर रोजी रोटी कमाना फर्ज नहीं है, इनकी जिम्मेदारी लिमिटेड है। हुजूर क्या कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जो हमें मकसद हयात बताते हैं, हम तो जीरो थे, कुछ नहीं थे, नापाक कतरे से हमको अल्लाह ने पैदा किया है, हम माँ की शिकम से दुनिया में बाहर आए हैं, और हम माँ के पेट में माँ का खून पी के जिंदा रहे, माँ की गोद में अल्लाह ने उसके खून को दूध बना के हमारी रोजी का इंतजाम फरमाया, हमारी मोहब्बत माँ के दिल में अल्लाह ने डाल दिया, वह 10 साल तक नर्स की तरह हमारे पेशाब पाखाने के कपड़े को वो धोती रही। इनके दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाला, तो जिस रब ने इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल के इनसे खातिमा का काम लिया है, इनके पेट में इनका खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, उस रब करीम का फरमान मर्द औरत सबके लिए आखिरी हर्फ है। उसमें चू चरा वाए वाट, इस दौर में उस दौर में, वह पीरियड ये पीरियड नहीं, वह खुदा हमेशा के लिए है, हमेशा से है, वह अज़ली है, वह अबदी है, उनका सारा पैगाम अज़ली है। हम इंसान कमजोर है,
हमारी फिक्र कमजोर है, हमारा इल्म कमजोर है, हमारी तहरीर कमजोर है, मगर अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पैदा करने वाला जो एक नापाक कतरे से मुझको पैदा करे, फिर मुझे मार दे, फिर दोबारा जिंदा करके मुझके हिसाब लेने पर कादिर है। इसलिए जब भी दिमाग में बात हो कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होगा क्या, तो उनको यह बताया जाए तू तो कुछ नहीं था, तेरे बाप को खबर नहीं थी कि मेरी कोख से कोई बच्चा पैदा हो गया नहीं, तेरी माँ को खबर नहीं थी शादी से पहले कि मैं बांझ रहूंगी या साहिब औलाद बनूंगी। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कुरान कहता है एक ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि तेरा नामो निशान दुनिया में नहीं था। यानी मेरे माँ बाप की शादी जब नहीं हुई थी तो मेरी माँ को भी खबर नहीं था कि मैं माँ बनूंगी, बेटा होगा या नहीं होगा। मेरे बाप के हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि मैं साहिब औलाद बनूंगा या मैं ऐसे ही रांड रहूंगा, नहीं खबर थी। न तेरी माँ को इल्म था तेरा, न तेरे बाप को इल्म था तेरा। मगर जब कुछ नहीं था तो हमने तुझको एक अजूबा इंसान बना के, तेरे माँ बाप के मिलने के बाद एक अजूबा इंसान बना के मैंने तुझको दुनिया में पैदा किया। जब तेरा कोई चर्चा नहीं था तो तुझको मैंने अदम से वजूद में तुझको लाया। यानी तू कुछ नहीं था मगर तुझको खूबसूरत इंसान बनाया। तो ठीक उसी तरह जब तू मर जाएगा, जब मैं तेरी रूह निकाल लूंगा, तू मर जाएगा, कब्र में डाल दिया जाएगा, तेरी फिजिकल बॉडी तो सड़ गल जाएगी। जिस तरह से मैं पानी की बूंद से तुझको पैदा किया, उसी तरह तेरी सड़ी हुई हड्डी से मैं दोबारा तुझको पैदा करूंगा और फिर तुझसे मैं हिसाब लूंगा। ये बता दे तुमने जवानी किस काम में गुजारी, ये बता दे अपना जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये बता दे तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, ये बता दे कि तुमने जो सुना सीखा पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक अल्लाह बंदे से ले नहीं लेगा उस वक्त तक बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। तो अल्लाह कहता है जब मैंने तुझको पानी की बूंद से पैदा किया फिर दोबारा जिंदा करना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। पहली बार पैदा करना ये भले मुश्किल काम हो, वो मुश्किल मेरे लिए आसान है, तो फिर दोबारा तुझको जिंदा करके हिसाब लेना ये कौन सा मुश्किल काम है। इसलिए अगर दिमाग में किसी के भ्रष्ट ख्याल आता हो कि मरने के बाद बंदा सड़ जाता है, गल जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता है, ये उसका ख्याल खाम है, वो नहीं जानता है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। उस सूरह बकरा में इसी मैटर को वसाहत के साथ बयान किया गया है। बकरा के माने गाय, अंग्रेजी में कहते हैं द काउ, यानी अरबी में बकरा है। उसका नाम भी इसी पैराग्राफ पे हुआ है। उसमें ये मरने के बाद हिसाब किताब दोबारा जिंदा होने के इस फलसफे को वसाहत के साथ बयान किया गया है। उसी सूरह बकरा में एक वाकया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ए अल्लाह कैफा तुहिल मौता, कैसे तुम मुर्दा को जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुझे इस पर यकीन नहीं है। कहा यकीन तो है मेरे मालिक, तू मेरा रब है, तू मरने के बाद जिंदा करेगा, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, मैं आंखों से देख लूं कि कैसे मरे हुए को जिंदा किया जाता है। तो सूरह बकरा में आया है अल्लाह ने जनाब इब्राहिम से कहा 4 परिंदों को तू ले ले। 4 परिंदों को लिया, कहा उन चारों को तू ज़बह कर दे। ज़बह करने के बाद चारों के गोश्त को एक दूसरे से मिक्स कर दे, यानी उसको मिक्स कर दे। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा गोश्त इस चारों पहाड़ पे रख दे। उसके बाद तू आवाज दे कि मेरी तरफ आ जाओ। जब आवाज आपने 4 परिंदे को लिया, उसको गोश्त पे कीमा बना दिया, सबको एक दूसरे में मिक्स कर दिया और 4 पहाड़ पे रख दिया। उसके बाद जनाब इब्राहिम ने कहा कि आ जाओ अल्लाह के हुक्म से तू आ जाओ। तो चारों पहाड़ के वह मिक्स गोश्त, सारा गोश्त का टुकड़ा एक दूसरे से मिलता रहा, हड्डियां मिलती रही, पर मिलते रहे और चारों परिंदा जिंदा होकर सामने आ गया। जनाब इब्राहिम ने कहा ए अल्लाह मुझे यकीन हो गया कि तू इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, इसी तरह तू जिंदा करेगा। चाहे कोई समंदर में सड़ जाए या सांप के मुंह में चला जाए या कोई मिट्टी में गल जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदा करेगा। फिर उसे 4 सवाल करेगा क़यामत के दिन। वो सवाल पहला, या कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, या बहुत बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी किस काम में लगाई। बचपन में तो गैर मुकल्लफ रहे, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारियां सर पे रही, कभी दांत में, कभी आंख में, कभी टखने में दर्द रहा। ये जवानी का जो क्रीम पीरियड है, उस क्रीम पीरियड को तुमने किस काम में लगाया। खाते खाते, सोते सोते, घूमते घूमते, दूसरों का चेहरा देखते, इंजॉय करते, किस काम में। ये जवानी ही है जो क्रीम पीरियड है इबादत के लिए, दुनिया में मेहनत से कमाने के लिए। कहा गया है कि 70 बूढ़ा मिलके अगर
तौबा करे कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं नेक बनूंगा, तो अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। क्योंकि बूढ़ा आदमी की तो कमर झुक गई, उसकी रगें टेढ़ी हो गई, उनकी ख्वाहिशात मर गई, इसलिए अब वह बूढ़ा तौबा न करे तो क्या करे। लेकिन वह जवान जिसकी आंखों में ख्वाहिशा शहवत जिंदा है, जिसकी शर्मगाह में शहवत जिंदा है, जिसके सीने में शहवत जिंदा है, ये अगर आंखें बंद कर लेता है, दिमाग को गंदे ख्याल से पाक कर लेता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, ये नफ्स में आग लगी है कि देखा जाए, मगर ये आंख बंद करके नफ्स पे कंट्रोल करता है, लाहौल पढ़ता है, अपने आप को उस राहों से जाने से बचाता है, अगर ये तौबा कर लेता है तो 70 बूढ़ों की तौबा से ज्यादा उस जवान की तौबा से अल्लाह खुश हो जाता है। क्योंकि इन्होंने मुश्किल काम किया है, इन्होंने बड़ा हार्ड काम किया है, जो काम इनके बस में नहीं था, मगर इसने अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश की है। ये तो बूढ़ा है, वो तो कमर ही नहीं उठेगी तो क्या जुर्म करेगा। इसलिए असल तौबा जवानी की, असल मेहनत जवानी की, असल इबादत जवानी की। बुढ़ापे में तो तरावी की नमाज में 5 बार वजू करना पड़ता है, अब पीछे से गैस फॉर्म हो जाती है, मगर जवान चाहे ईशा के वजू से फजर पढ़ सकता है। उनका गुर्दा मजबूत, उनका मसाना मजबूत, उनका लीवर मजबूत, उसकी छोटी बड़ी आंत मजबूत, इसलिए वह 10-10 घंटे तक एक वजू से रह सकता है। तो असल इबादत जवानी की है, वरना बुढ़ापे में सिवाय रोने से कोई फायदा ना होगा। अल्लाह सवाल करेगा अन शबाब ही, जवानी के बारे में कि तू जवानी किस काम में लगाया। ये आंख, ये जबान, ये ब्रेन, ये हाथ, ये पेट, ये घुटना टखना, जिसको मोड़ते हैं हम, अगर ये इसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो इसका मोड़ना हमारे लिए महाल हो जाए। अगर यहाँ दाना ना पचे तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अगर ब्लड ना बने तो 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे 2 साल जिंदा रहने के लिए, ब्लड ऊपर से चढ़ाने के लिए। ये सब कुछ फ्रीली हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना पच रहा है, एक तरफ पेशाब बन के निकल रहा है, एक तरफ पखाना बन के निकल रहा है, एक तरफ ब्लड बन के मेरी सारी रगों में जा रहा है। वही थोड़ा सा सिस्टम ब्लड बनने वाला चरमरा जाए तो फिर दिन में तारे नजर आते हैं। 10 बीघा जमीन बिक जाती है एम्स में ब्लड चढ़वाने में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसके बारे में तो सवाल करेगा अल्लाह। मैं बहुतों को गूंगा रखा, तुझको जबान दी, क्या किया तुमने? मैंने बहुत सारों को अंधा बनाया, तुझको आंख दी, तुमने क्या किया? मैंने बहुत सारे लोगों को बहरा बनाया, तुझको मैंने कान दिया। बहरा 10 लाख की मशीन लगा के सुनता है और तू बगैर मशीन के सुन लेता है, तुमने इसके बदले में क्या किया? ये बता दे। आंख का सवाल, दिल का सवाल, जबान का सवाल, ब्रेन का सवाल, पांव का सवाल। इस पांव को कहां लेके गया? सिनेमा हॉल में, तारीख की भट्टी में, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने के लिए, थाने में दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों के ग्राहक को रोकने के लिए, दूसरों के खिलाफ पंचायती करने के लिए कहां इस पांव को ले गया? सवाल तो होगा। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी हर गतिविधि को नोट कर रही है। जिस तरह मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है, मैं नहीं देखता हूं किस वक्त मर जाऊं, उसी तरह जमीन का खित्ता खित्ता हमारी सारी गतिविधि को नोट कर रहा है। यानी वी आर अंडर सीसी कैमरा, अंडर सीसी कैमरा। हम सीसी कैमरा की निगरानी में हर वक्त है, चाहे घर में रहें, चाहे खेत में रहें, चाहे 5 स्टार होटल में रहें, चाहे जहां भी रहे, हर जगह है जमीन, हर जगह है दोनों कांधे के फरिश्ते, हर जगह है हम, हर जगह है अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, उनके 2 फरिश्ते देख रहे हैं, यह जमीन देख रही है, यह हाथ पांव सारे पार्ट्स मेरे काम को देख रहे हैं। इतनी जबरदस्त निगरानी में बंदा कैसे झूठ बोलता है, कैसे ज़िना करता है, कैसे शराब पीता है, कैसे दूसरों को ठगता है, कैसे बेईमानी करता है। इसलिए क़यामत के दिन सारा चिट्ठा उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा। वह झूठ भी नहीं बोल सकेगा, नहीं ये हमने नहीं किया है, वो हमने नहीं किया है। अल्लाह क्या करेगा? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह आज उनकी जबान को सील्ड कर देगा कि जबान से तू नहीं बोलेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, बंदों के हाथ अल्लाह से बात करेंगे, इसे क्या काम लिया गया। बंदों का पांव अल्लाह से बात करेगा, इसको कहां चलाया गया। या पेट बात करेगा, इसमें कौन सी गैसा डाली गई। या आंख बात करेगी, इस आंख का इस्तेमाल कहां किया गया। सारे पार्ट्स आपके विरोध में गवाही देंगे। अगर ये यकीन जम जाए मेरा अल्लाह है, दोनों फरिश्ते कांधे पर हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह गतिविधि को नोट कर रही है, अगर ये यकीन जबानी हद से निकलकर अगर दिल में जगह पकड़ ले, मुझे यकीन है कि 90% दुनिया गुनाहों से पाक हो जाएगी, दुनिया जराइम से पाक हो जाएगी। आज साहब थाने की मौजूदगी में रेप हो रहा है, आर्मी की मौजूदगी में गुनाह हो रहा है। अमेरिका की आर्मी गुनाहों रेप को रोक नहीं पा रही है। हर 3 मिनट पे रेप का केस अमेरिका में दर्ज
हो रहा है और रोजाना कई केस इंडिया में जो कोर्ट कचहरी में बाज़ाब्ता दर्ज हो रहा है, उसकी रिपोर्ट है कि महाना कई हजार रेप के केस इंडियन कचहरी में नोट हो रहे हैं। जो इलीगल तौर पर गांव देहात में चोरी छुपे जो होते हैं वो अलग, ये बाज़ाब्ता रिकॉर्ड के हिसाब से हर दिन कई रेप और मर्डर के केस हो रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में जुर्म क्यों नहीं मिट रहा है? नहीं मिटेगा। पुलिस सामने है, उसके बावजूद लोग चोरी छुपे शराब पी लेते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है कि तू अपने दिल में इस अकीदा को मजबूत दे दे, मजबूत जगह दे दे कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन नोट कर रही है। ये अकीदा जितना पुख्ता होता जाएगा, दुनिया से क्राइम घटता जाएगा, क्राइम का गिराफ खत्म होता जाएगा। इसलिए सारी दुनिया को इस्लाम आवाज दे रहा है। तुम कोर्ट की मौजूदगी में गुनाह रोक नहीं पाए, कचहरी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम पुलिस की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम आर्मी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तो अब इतना कर ले जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इसको फैला दे, इसको हर घर में फैला दे, इसको फोर्सली इस अकीदे को नाफिज कर दे। और जिस दिन ये अकीदा मजबूत हो गया, न आर्मी रहे न कचहरी रहे, बंदा अल्लाह से डरेगा, दुनिया क्राइम से पाक हो जाएगी, नेकियों का गहवारा हो जाएगी। वाह 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 वाह, मजबूत होना चाहिए, जिंदाबाद, अकीदा जिंदाबाद। मजबूत होना चाहिए। दुनिया वाला कुछ भी करे मगर आप तो यकीन कर ले। अब जरा गौर से सुनिए, मैं इस टॉपिक को टच करूं, उसके बाद एक हदीस सुनाऊं, फिर उसके बाद एक बात आपके लिए बोलूं, उसके बाद मैं आपसे रवाना हो जाऊं, क्योंकि बहुत मेहमानों की एक बड़ी तवील फहरिस्त मौजूद है। शमीम भाई मौजूद हैं, उसके बाद दिलबर शाही आ जाएंगे, फिर गुलाम रब्बानी साहब नश्तर, उनकी आमद हो जाएगी। यानी जबरदस्त महफिल आज होने वाली है। नात खानी भी वो साहब फुहड़ नात खानी नहीं होगी, बल्कि साहब वो नाचने गाने वाली नात खानी नहीं होगी। ये अख्तर परवाज हबीबी है, मुहज्जब नात पढ़ने वाले, मैं इसको पसंद करता हूँ। ये शमीम भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छे लबो लहजे में, न बहुत ज्यादा हाथ पैर नचाते हैं, न बहुत ज्यादा आगे पीछे माइक लेके जमीन पे कूद जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सिविलाइज्ड होकर नात पढ़ते हैं। असल होना यही चाहिए था, तरीका वही था कि आदमी 5 मिनट नात पढ़े, 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट में एक नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए। अभी परसों रात में कलकत्ता में था, कल तो बंबई था, परसों कलकत्ते में था। कलकत्ता में मैंने देखा जिस होटल जहां ठहरा था, बाजू में देवबंदी की एक मजलिस हो रही थी और मुझको बरेलवी की मजलिस में जाना था। अब देवबंदी की मजलिस की आवाज पूरी आ रही थी। 11 बजे तक उनका 3 मौलाना एक लंबा खिताब कर चुका था। मैं सब सुन रहा था बैठ के। 11 बजे तक उनका 3 आलिम खिताब कर चुके थे और 3 टर्म में और 3 राउंड में नात खानी भी उसकी हो चुकी थी। वह नात खानी हमारी जैसी नात खानी उनकी हो रही है, वह नात पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ 12 बजे तक सिर्फ नात खानी होती है साहब, झूमा जाता है। और उसके बाद जब कुरान हदीस सुनाने वाला आता है तो आधा मजमा सारा मजमा भागा होता। ये आज का ये जलसा हिंदुस्तान की तारीख का एक कामयाब तरीन जलसा, जहां लोग तकरीर सुन रहे हैं और सारों तरफ से भीड़ लगाकर लोग अपनी जीवन शैली सुन रहे हैं। इसलिए मेहनत तो तुमने की, तुम्हारे चंद नौजवानों ने मेहनत की, मगर नाम पूरे गांव का पूरे हिंदुस्तान में होगा। इसलिए एक बंदा मेहनत करता है, इज्जत पूरे गांव वालों की होती है। लेकिन एक बंदा अगर डांस का प्रोग्राम करवाए, अगर एक बंदा नाचने कूदने का प्रोग्राम करवाए, एक लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, करता है एक मगर नाक पूरे गांव की कट जाती है, सबकी आबरू मिट्टी में मिल जाती है। उसी तरह 1-2-4 बच्चे, अहमदाबाद में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, इस गांव में रहने वाला, 4 बच्चों ने हिम्मत की। तो कौन सा गांव, क्या नाम है इस गांव का? रौनिया की इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी मजलिस, इतना बड़ा मजमा पूरे तैयार में कहीं नहीं होता जितना बड़ा मजमा तुम्हारे गांव में हो गया। इसलिए अब ये मत बोलना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। उसका हाथ चूम लेना कि मेहनत तुमने की और शान पूरे गांव में तुमने बढ़ा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अराकीन कमेटी,
है मेरे भाई। जिंदाबाद। साहब सारी नसीहतों की जड़ यही है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। मरने के बाद मुझको हिसाब किताब देना है, इस बात को हमेशा दिमाग में गिरह बांध लें। सूरे बकरा का एक पैराग्राफ मैं बयान करता हूं, उसके बाद फिर मैं एक हदीस पढ़ता हूं, उसके बाद आपके लिए एक हदीस पढ़ता हूं, फिर मैं ज्यादा लंबी तकरीर आज नहीं करूंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे की तकरीर मैं आज नहीं करने वाला हूं। बस ये कहानी कुरान पाक का एक चैप्टर में खोल देता हूं, उसके बाद एक हदीस मां बहन बेटी के लिए मैं सुना देता हूं, उसके बाद एक हदीस आपके लिए सुना देता हूं, या 3 बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। जरा एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बंदा महफिल से उठ के नहीं जाएगा जब तक कि मेरी 3 बात में सुन ले। 3 बात, एक बात कुरान का चैप्टर, एक हदीस मां बहन के लिए कि कौन सी औरत कहां जाएगी। हदीस माया है अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व ताअत बालहा व हसनत फरजहा। उसके बाद जो हुजूर ने कहा है वो दिल खोल के सुनिए, मेरी मां बहन बेटियां सुन लें। हुजूर ने कहा औरत सिर्फ 4 काम कर ले, फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नते शात। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बाबे रैयान जिससे रोजेदार दाखिल होगा, यह खास दरवाजा है रोजेदारों के लिए, इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन 4 काम अगर औरत कर ले तो इस हदीस में आया है जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए, जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। जिम्मेदारी 4 है छोटी सी, इनाम कितना है, मिन अय्य अब्वाबिल जन्नते शात। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। वो 4 बातें क्या हैं मैं जरा ठहर के बताता हूं। पहले कुरान पाक का यह चैप्टर आपके सामने रखता हूं, यकीन हो जाए कि मेरा खुदा मुझको जिंदा करके मुझसे हिसाब लेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, दुनिया एक नियम से चलती है। दुनिया में मौसम हमेशा नॉर्मल रहता है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात है। यह सब सिस्टम से चल रहा है। अल्लाह ताला 10 साल आंधी नहीं भेजता है, पर एक बार जबरदस्त हवा चला के झंझोड़ देता है बंदों को। अल्लाह जमीन में जलजला डेली नहीं भेजता है, 2-4-10 साल तक नो जलजला, मगर एक दिन 1 मिनट का जलजला बड़े बड़े शहरों को उजाड़ के रख देता है। अल्लाह हमेशा कोरोना नहीं भेजता है। 10-20-50 साल के बाद जब जमीन पाप से भर जाती है, जब लोग सोचते हैं कोई खुदा नहीं है, मैं जैसे चाहूं जियूं, अल्लाह ताला उसका गुरूर तोड़ने, घमंड तोड़ने के लिए उसको छोटा सा कीड़ा भेजता है, जो कीड़ा घर को जेल बना देता है, जो कीड़ा शहरों को उजाड़ देता है, जो कीड़ा हवास बाख्ता कर देता है, जो कीड़ा सारे रिश्तेदारों से दूरियां बना देता है। तो अल्लाह ताला मगरूरों को सजा देने के लिए, घमंडी को सजा देने के लिए, जिनको औलाद पे घमंड था, जमींदारी पे घमंड था, अपने मुल्क पे घमंड था, अपनी जवानी पे घमंड था, अपने नॉलेज पे घमंड था, अपनी नौकरी पे घमंड था, अपनी 2-4 ईंट वाले घर पे घमंड था, इन मगरूरों को सजा देने के लिए अल्लाह छोटा सा कीड़ा भेजता है। जैसे अल्लाह ने नमरूद को बादशाह बनाया था, नमरूद मजदूर का बच्चा था, उसको तो सजदा करना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव धो के पीना चाहिए कि आपके रब ने मुझको बादशाहत दे दी, मैं गरीब का बच्चा था, मैं पूरे इराक नहीं पूरी दुनिया का मैं बादशाह बन गया, उसको तो सजदा करना चाहते। ए अल्लाह, मैं मजदूर गरीब का बच्चा, तूने मुझको पूरी दुनिया का हाकिम बादशाह बना दिया, उसको तो सजदा करने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, मालदारी गुरूर लेके आती है, मालदारी सबसे पहले दिमाग बदलती है, मालदारी उस दिमाग बदलने के बाद शहवत लाती है। यानी मालदार लोग जब तक जिना न करें वो कोई मालदार है, मालदार जब तक शराब न पिए वो कोई मालदार है। अगर वो जिना शराब से बच भी जाए, घमंड से बच नहीं पाएंगे। जो मैं खाता हूं कौन खाता होगा, जो मैं मकान बनाया हूं कौन बनाया होगा, जो मैं गाड़ी खरीदता हूं कौन खरीदा होगा। अल्लाह ताला ने नमरूद के दिमाग में जब कीड़ा काटा कि मैं खुदा हूं, मैं पूरी दुनिया को चलाता हूं, अल्लाह ने छोटा सा मच्छर भेज दिया। अचानक नहीं भेजा कि आज नमाज नहीं पढ़े तो जमीन में धंसा दे, ये रोजा का महीना आ रहा है, जो रोजा नहीं रखेगा आसमान से पत्थर गिर जाएगा। ये सिस्टम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह के यहाँ 1 साल 1 सेकंड है, 50 साल 5 मिनट है। इसीलिए बहुत सारे लोग सूद खाते हैं, 50 साल से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नमाज छोड़ते हैं, 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी, अभी 50 साल उम्र हो गई, 35 साल से नमाज छोड़ रहा है, आज कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला फौरी बंदा को पकड़ ले, फजर की
अजान हुई, गांव के सब लोग मस्जिद नहीं जाएं, उनके घर में अल्लाह आग लगा देगा, आसमान से पत्थर गिरा देगा, सबको जमीन में धंसा देगा। अगर जहां एक दिन धंसा 5 आदमी, दूसरा दिन कोई बेनमाजी घर में नहीं रहेगा, वह तो अजान होने से 2 घंटा पहले ही मस्जिद चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता है कि मैं बंदों को डरा दूं, मैं बंदों को धंसा दूं, फिर उसके बाद बंदा हमसे डर के नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा दिमाग लगाए, कौन है जो बगैर खंबे के आसमान बनाया है, कौन है जो समंदर पे जमीन को ठहरा दिया है, कौन है जो पहाड़ को पिलर बना के जमीन को रोके रखा है, वह कौन है जो हमें रोटी चावल फल फ्रूट्स देकर हमें जिंदा रख रहा है, जो हमें पानी देकर दूध देकर हमें जिंदगी दी है। इन सारी नेमतों को बंदा गौर करे, उसके बाद अपनी पेशानी जमीन पर टेक दे, कहे इलाही तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी भी दी है, शानदार रोजी भी दी है। अगर मैं आग पे भी सजदा करूं फिर भी तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। अल्लाह चाहता है कि बिन देखे आप ईमान लाएं, बिन देखे जन्नत पर यकीन, बिन देखे जहन्नम पर यकीन, बिन देखे फरिश्तों पर यकीन, बिन देखे कयामत पर यकीन। देख करके नहीं कि नमाज नहीं पढ़ा तो जमीन में धंस गया, अब कोई आदमी डर के मारे घर में नहीं रहेगा, सब मस्जिद चला जाएगा। एक बंदा रोजा नहीं रखा तो वह जमीन में धंस गया, कोई भी आदमी बगैर रोजे के नहीं रहेगा। अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह कहता है आंख लगाओ, तुम देखो दुनिया में कौन है जो माँ के पेट में तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो तुम्हारे लिए जमीन से फसलें पैदा करके ये खीरा, ये ककड़ी, ये बैगन, ये लहसुन, ये अदरक, ये हल्दी, ये सेब, ये संतरा, ये केला, ये अनार, ये सारी चीजें तेरे लिए पैदा किया। वह कौन है जो अंडा तुझको खाने के शानदार ग़िज़ा दी, परिंदे का गोश्त दिया, ये जानवर की पीठ पे सवारी का काम ले, इसका गोश्त तू खा, ये खीरा ककड़ी सब्जी खा, ये काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स खा, ये सेब संतरा आम जामुन लहसुन बैर तू खा। ये तमाम सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, ड्राई फ्रूट का सिस्टम, वेजिटेबल का सिस्टम, ये कॉर्स का सिस्टम, ये दूध का सिस्टम, ये गोश्त का सिस्टम, ये नदी के मछली का सिस्टम, ये सारी नेमतें हमारे लिए, ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, ये सारी नेमत हमारे लिए। तो ए बंदे जरा थोड़ा दिमाग लगा दे कि कौन है मेहरबान खुदा जो ये सारा इंतजाम मेरे लिए किया, सूरज चमकाया मेरे लिए ताकि मैं दिन में काम करूं, चांद दिया मेरे लिए ताकि रात की वहशत से मैं बचूं, ये मौसम तब्दील किया मेरे लिए ताकि गर्मी का मजा, जाने का मजा, बरसात का मजा मैं लूं, रात का मजा, दिन का मजा मैं लूं। तो तुमको अकल लगा कौन है जो ये सारा सिस्टम निजाम चलाता है। जब तू गौर करेगा तब पता चलेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, गेहूं धान मेरे लिए, लहसुन प्याज मेरे लिए, सेब संतरा मेरे लिए, आसमान मेरे लिए, जमीन मेरे लिए, पानी मेरे लिए, हवा मेरे लिए, आग मेरे लिए, नदी नाला डेजर्ट पहाड़ मेरे लिए। मैं किस काम के लिए? तो एक आवाज अंदर से आएगी, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। सारी जिंदाबाद, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम अल्लाह की इबादत के लिए, तुम अल्लाह की इबादत के लिए खूब रोटी चावल खा, खूब फजर में सजदा कर, जोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। 8 घंटे खूब मेहनत कर, भीख मत मांग। भीख मांगने वाला जलील होता है, भीख देने वाला वो सुपीरियर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में पैगाम दिया जाता है, वह इता इज़ुल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म अल्लाह देता है। सास को देने का, ससुर को देने का, दामाद को देने का, चचेरे भाई को देने का, गरीबों मिस्किनों को देने का, लेने का नहीं देने का। और जो देने वाला होगा वह जब तक पास में पैसा नहीं तो कहां से देगा? पैसा ऐसा दे हो हमारे पास कि मैं खुद खाऊं, गरीबों को खिलाऊं, मैं खुद खाऊं, अपने रिश्तेदार को दूं। ऐसा नहीं कि ईद के दिन मुंह चुरा के बैठ जाऊं कि ससुर वहां से सेवई भेज देगा, ससुराल से कपड़ा आ जाएगा, ससुराल वाला वहां से जूता चप्पल भेज देगा। नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ जाएं, अब उसके यहां नहीं जाएंगे। यानी 10 साल देता रहा तो वाह वाह, एक बार गरीब था बेचारा नहीं दिया तो मुंह फुला के बैठ गया, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में। ये सब हिजड़ों की कहानी है, नामर्दों की कहानी है, खसीसों रजीलों जलीलों की कहानी है। क्यों जलील बनना चाहता है? तू बहादुर बन कि तू अपने बाप को भी दे, ससुर को भी दे, इतना कमा कि अपनी माँ को भी दे, सास को भी दे, इतना कमा। अगर तेरा अपना भाई गरीब
गरीब है उसे भी दे, और अपना साला गरीब है उसे भी दे। ऐसा नहीं कि सास ससुर को तू नकार दे, नहीं, वह तेरी बीवी की माँ है, वह तेरी बीवी का बाप है या तुम्हारा बाप है। इतना कमा मेहनत से कि अब मैं अपने माँ बाप को भी दे, अपने सास ससुर को भी दे। हाथ मत फैला, मेहनत से कमा। अल्लाह फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया है, क्योंकि वह वक्त है कमाने का, वह वक्त है मेहनत करने का। मेहनत कर, कमा, मोहताज मत रह, हाथ मत फैला। रमजान के दिन में भिखारी मत बन जा। ज़कात देगा वह जिसके पास 1 लाख है 2500 निकालेगा, 1 करोड़ है 2.5 लाख निकालेगा, 100 करोड़ है 2.5 करोड़ निकालेगा। वह निकाल के अगर कोई मोहताज अपाहिज माजूर है उसको देगा, फकीर मिस्किन को देगा। तुम हाथ मत फैला। मुसलमान भिखारी कौम नहीं है कि रमजान के दिन में हर चौराहे पे भिखारी, हर सड़क पे भिखारी, जामा मस्जिद की सारी सीढ़ियों पे भिखारी, हर गांव समाज में भिखारी। यानी सबसे ज्यादा भिख मंगी कौम यही मुसलमान कौम हो गई है। जो ज़कात का सिस्टम यहाँ, फित्रे का सिस्टम यहाँ, चर्म कुर्बानी का सिस्टम यहाँ, सदका तो खैरात का सिस्टम यहाँ, जमीन से फसल पैदा हो उश्र का सिस्टम यहाँ। यानी क्या कहा, वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे, हक निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, फित्रा निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, ज़कात निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे। मोहताज दरवाजे पे नहीं आएगा, वो उनकी खैरत नफ्स फना ना होगी, वह इज्जत नफ्स से खिलवाड़ नहीं करेगा, वह जलील और रुस्वा होकर अपना चेहरा काला करके तेरे सामने बेगैरत बन के हाथ नहीं फैलाएगा। तुझको देना है, माल तेरे पास है, उसका हक निकाल के तुझको हकदार तक पहुंचाना है। यहूदी के यहाँ कोई भिखारी नहीं, क्रिश्चियन के यहाँ कोई भिखारी नहीं, और हिंदुस्तान में एक मुट्ठी भर कौम है सिख के यहाँ बहुत मुख्तसर 5% भिखारी। हमारे यहाँ रमजान के दिनों में लगता है कि सारी कौम भिखारी हो गई है। देने वाला 5 है, लेने वाला 95 है। या सिर्फ ज़मीर मुर्दा हो गया है, सोच छोटी हो गई है। क्यों कि साहब ससुर ही कपड़ा देगा, ससुर घड़ी देगा, ससुर जूता देगा, ससुर शेरवानी देगा। अपना कमा खा करके क्या करेगा, वो खाएगा, हागेगा, और कपड़ा कौन देगा, ससुर देगा। एक बीवी से फायदा भी उठाएगा और उसके बीवी के बाप से घड़ी भी पहनेगा। वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वो शेरवानी पहने, वो हाथ में घड़ी पहने, वो 3 पीस का कोट पैंट पहने, वो जूता खरीदे, जूता खरीदे, कोठारी की बनियान चाहिए, कोठारी की बनियान चाहिए, और साहब फला कंपनी का रेमंड का कपड़ा चाहिए, और साहब रेड एंड चीफ का जूता चाहिए, खादिम का जूता चाहिए। क्यों ये सब कपड़ा खरीदने की रस्म? चलो साहब 5 आदमी उधर से, 5 इधर से, लड़का भी जाएगा, बोलेगा ये नहीं वो चाहिए, लड़का का बहनोई रहेगा, लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए, जैसे इनका बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए, ये मर्द जहर खा के मर जाएगा, ये दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रोजाना सर पटक पटक के मर जाएगा। 50 करोड़ का बंगला बना ले, अगर औरत नहीं है तो सारा घर कांटे का घर है। अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले, अगर बीवी नहीं है तो वह कूड़े का तीन है वो। इसलिए तमाम फिक्स डिपॉजिट, तमाम महल, तमाम गाड़ियां, सबकी रौनक इस बीवी की वजह से है। अगर ये है तो घर 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 की जीनत है, अगर ये नहीं है तो घर वो साहब कंगालों का घर है, वो भिखमंगों का घर है, वो साहब कब्रिस्तान से बदतर है जिस घर में औरत न हो। इनकी वजह से हमारी सेहत है, इनकी वजह से मेरी आंख गुनाहों से बचती है, इनकी वजह से मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरा बच्चा मेरी निशानी है। क्या तुम अपने से बच्चा पैदा करेगा? अगर औरत न रहेगी तो तेरा बेटा कहां से पैदा होगा?